बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफान। डिस एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द फॉलोइंग लाइंस एंड पैराबोला एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन ईच केस। यानी कि आप तीन चीजें फाइंड करनी है। नंबर वन, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालनी है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी या कंडीशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अब आइए हम उसको हमने फाइंड दी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है हमारे पास। फाइंड दी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड कर। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। एक स्ट्रेटेजी बना देते हैं जो तमाम पार्ट्स के अंदर यूज होगी और आगे भी जाकर इसको हम इसी टेक्निक को अप्लाई करेंगे। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। हमेशा लीनियर इक्वेशन को लेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, उसमें से एक्स या वाई को सब्जेक्ट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे और फिर D0 रखकर हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी। तो आइए इसको हम देखते हैं कि क्या कहा हमने। इसको प्रैक्टिकली आपसे इसको शेयर करते हैं। एक्स को सब्जेक्ट कर लें, वाई को सब्जेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। वाई का कोविशन 1 है तो मैंने वाई को सब्जेक्ट कर लिया है। और दिस वैल्यू हमेशा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन लेंगे, उसमें से एक्स या वाई को अलग करेंगे और उसको कोने को पुट कर देंगे, चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला, यह सर्कल। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो फिर इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x। वाई की जगह ये वाई की वैल्यू पुट कर, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10x अपनी जगह रहेगा। सी स्क्वायर, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 cx, ये हो गया 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 10x। इसको आप तरतीब से लिख दीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 4cx अपनी जगह मौजूद है। ये प्लस 10 इधर आकर माइनस 10 हो जाएगा। x हो गया और प्लस। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक तो 2 कॉमन निकल रहा है, दूसरा x कॉमन निकल रहा है। तो ये क्या हो गया 2c माइनस माइनस प्लस हो गया 2 5 ज़ा 10 और ये x बाहर निकाल लिया। अब ख्याल रखें कांस्टेंट पहले लिखते हैं और वेरिएबल बाद में लिखते हैं। तो हमने कॉमन 2x लिया, ठीक है जी, ख्याल रहे। यहाँ पे 2c बच जाएगा, x बाहर आ गया। 2 5 ज़ा 10 होता है, x बाहर आ गया। माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब हमेशा मैंने क्या कहा आपसे, इसको हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। अभी हम बात को दोबारा रिपीट करते हैं कि हमने क्या कहा था। अब आप देखें स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन लेंगे, उसको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जो भी दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी को स्पेसिफाई करके फिर उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी जब हम डी की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला है, तो हमेशा मैंने क्या कहा, इसको हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो माइनस 2c प्लस 5, ये हमारे पास b की वैल्यू है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब 4 और c का मतलब क्या दिया हुआ है, c। ये हमने a b c की जगह वैल्यूज पुट कर दी जो भी हमने निकाली थी। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 2c प्लस 5 का होल माइनस 4c। 4 कॉमन निकल रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया 2c प्लस 5 का होल स्क्वायर और ये हो गया 4 बाहर निकल गया तो 4। देखिए ये 4 बाहर आ गया तो यहाँ पे आपके पास ये फैक्टर बच जाएगा। ये 2 4 थे, एक बाहर आ गया तो एक 4 स्क्वायर बच गया। अब इस पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी माइनस 4c स्क्वायर एस। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 4c स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20c
प्लस 25 स्क्वायर 25 और माइनस 4c। ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास d आ गया 4 टाइम्स 20 प्लस 25 फॉर इक्वल रूट्स। d की वैल्यू हमने क्या जरूरत कर दी है, 0। इक्वल रूट्स क्यों होंगे, मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये देखिए, ये पैराबोला है। अब इसके ऊपर एक टेंजेंट बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ बन रहा है। तो अब ये जिस पॉइंट पे ये बन रहा है इसको हम टेंजेंशियल पॉइंट कहते हैं, इसको मीटिंग पॉइंट कहते हैं, इसको कॉमन पॉइंट भी कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब ये पॉइंट जो है पैराबोला पे भी लाई करता है और इस लाइन टेंजेंट लाइन पे भी लाई करता है। इसका मतलब यहाँ दोनों पॉइंट सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इक्वल रूट्स। और जब रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। यहाँ रूट्स इक्वल क्यों होंगे ये मैंने आपको बता दिया है। ये 4 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच गया, 2c प्लस 25 इक्वल टू 0। तो 20c इज इक्वल टू माइनस 25। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 5 ज़ा 20, 5 20। तो ये मेरे पास आ गया, c की वैल्यू आ गई -5। तो अब आप देख रहे हैं कि दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये हमारे पास एक तरह की कंडीशन आ गई, उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड। कि जिस पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं उस पॉइंट को फाइंड करना है। इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं, इसको कॉमन पॉइंट भी कहते हैं, इनको टेंजेंशियल पॉइंट भी कहते हैं, मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं, कॉमन पॉइंट। आइए इसको कैसे फाइंड करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर कंडीशन ऑब्टेन करनी होगी तो डिस्क्रिमिनेट करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना होगा, तो फिर क्वालिटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्वालिटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी सी सेम रहेगा। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड करने के लिए आप उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेट थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि रेडिकल के अंदर क्या दिया हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो डिस्क्रिमिनेट हो गया और ये किसकी इक्वल हमने देखा था, 0 की इक्वल। तो लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत सिंपल फॉर्म में लग जाएगा और वो लग जाएगा -b/2a। तो ए बी सी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ए बी सी जो है वो सेम रहेगा। और वो ए बी सी हमारे पास क्या था, ए हमारे पास 4 था, बी हमारे पास -2 टाइम्स क्या था, आइए लिख देते हैं यहाँ पर, ज़्यादा आसान रहेगा। -2 टाइम्स 2c + 5 अपॉन 2a। और a हमारे पास क्या था, 4। ये मैं देखें बी ए मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। तो ये मेरे पास बच गया 2c + 5/4। लेकिन c की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो फिर एक काम कर लेते हैं कि आप इसका एलसीएम ब्रेक कर दें ताकि काम करने में आपको आसानी हो जाए। ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये हो गया 1/2। c की जगह हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हम पहले क्या निकाल चुके हैं, -5। तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया -5/8 + 5/4। ये मेरे पास इसका 8 एलसीएम आ जाएगा। ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 10 5/8। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ताकि हमारे पास y कंपोनेंट की वैल्यू भी आ जाए। तो ये निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं। वो हमने क्या निकाली, 5/8। और c की वैल्यू हमने क्या निकाली, -5/4। c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -5/4। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 2 4 ज़ा 8। ये बच गया 5/4 + 5 = -5। प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 4 माइनस और माइनस 10 हो जाएगा।
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास y की वैल्यू आ गई -5/2 और मेरे पास कल जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया, क्या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया, इसको हम पॉइंट टेंजेंशियल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या आ गया, x की वैल्यू मेरे पास थी क्या 5/8 और y की वैल्यू मेरे पास आ गई -5/2। दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दिस इज द टेंजेंशियल पॉइंट, दिस इज द कॉमन। अब आइए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो आइए हम इसको पैराबोला को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। x का डेरिवेटिव 1 तो 10 बच जाएगा और dy अपॉन dx आ गया 10 अपॉन 2y, 2 5 ज़ा 10। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास टेंजेंट, हमने डेरिवेटिव को स्लोप निकाल लेते हैं और पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है 5/8 -5/2। ये हो गया 5 और y की जगह हमने लिख दिया y। ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2/-5, 5 से कैंसिल, तो ग्रेडियंट आ गया -2। तो फिर स्टूडेंट हमारे सामने क्या सिचुएशन बन गई, हमारे सामने सिचुएशन बन गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो अब हमारे पास ग्रेडियंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x। अब y1 क्या है हमारे पास -5/2, ग्रेडियंट -2, x1 क्या है हमारे पास 8/5/8। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5/2। एलसीएम ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पूरा सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इसका हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर भी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 2 4 ज़ा 8, ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ताकि उसको कैंसिल कर दें। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 2y + 5 -8 माइनस माइनस प्लस, सबको इधर से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो आप इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें। आपकी बुक में तो y की फॉर्म में लिखा हुआ, सब्जेक्ट किया हुआ, कोई जरूरत नहीं हो। ये हो गया आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये सब इधर ले आए, ये माइनस अब प्लस हो गया, प्लस तो माइनस हो गया, 10 में से 5 निकलेगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि हमने इस क्वेश्चन में 3 सिचुएशन को देखा। नंबर 1 कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, नंबर 2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड नंबर 3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं।